मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। अरे उमर, गाना खत्म हो गया है। पिनार को बुलाइए जरा। खैर तो है, पिनार साहिबा ने मुझे छोड़ दिया है, हम अलग हो गए हैं। मेरे अम्मी और बाबा अभी तक यहीं पर हैं। इस घर में उनकी यादें हैं यार, इसीलिए इस घर को छोड़ने का सोच भी नहीं सकती मैं। मुझे इस आदमी की लिखाई से आशना होना होगा और इन लाइनों के बीच में से इसके जज्बात को समझ पाऊं कि ये खत किस ज़हनी कैफियत और किस हाल में लिखे गए हैं। उमर, उमर, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। नया ऑफिस मुबारक हो, पुराने ऑफिस से ज्यादा अच्छा है। दैट्स स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। कैसी हो? गुजारा कर रही हूँ। तानीर की डेथ के बाद बात नहीं हुई, परेशान था। संभाल लिया मैंने। जाहिर है अगर कोई और बुरी खबर ना लाए हो तो। तुम्हें क्या लगता है बुरी खबर सुनाना अच्छा लगता है मुझे? तुम्हारी जॉब का हिस्सा है ये भी, अब क्या कर सकते हैं। अब तुम जानबूझकर किसी को हर्ट करो या अपनी जॉब की वजह से, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारे हाथ में क्या है? गिफ्ट है तुम्हारे इस नए ऑफिस के लिए। ये बहुत खूबसूरत है उमर। मेरे एक टीचर हैं, उनका काम है ये, सोचा तुम्हारे पास होनी चाहिए। तुम्हें मालूम है क्या लिखा हुआ है? मालूम है मुझे। जो दिखते हो वो बन जाओ, या जैसे हो वैसे ही दिखाई दो। इसे अपने ऑफिस में लगा लेना, देखोगी तो मेरी याद आएगी। अच्छा चलो हम चल रहे हैं। कहाँ? सवाल बाद में कर लेना। उमर ऐसे कहीं नहीं जा सकती, टाइम नहीं है मेरे पास। बताओ कहाँ जा रहे हैं? टाइम भी निकल आएगा, चलो जल्दी। उमर, तुम्हारे इन सस्पेंस भरे आइडिया से तंग आ चुकी हूँ मैं। समझे, अगली बार ना मुझे बोरी में बंद करके ले जाना ताकि थोड़ा एडवेंचर महसूस हो मुझे। जरूरत पड़ी तो कर लूंगा, पूरी हो जाएगी ख्वाहिश। कहाँ जा रहे हो? भूख लग रही है, तुम्हारे लिए भी लूं क्या? जी नहीं, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है मेरे भाई? देना यार जरा जल्दी, और देख लेना बासी ना हो कहीं। बेफिक्र हो जाए, ये बिल्कुल ताज़े हैं। चलो ठीक है, लाओ। ओह, देखो तो कौन आया है। उमर साहब दोबारा से हमारे ऑफिस में तशरीफ लाए हैं। काफी अरसे बाद नजर आए। कैसा चल रहा है सब कुछ? यार एक काम करो, एक पीस और डाल दो, भूख कुछ ज्यादा लग रही है। चलो एलिफ। बाहर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
इस बेवकूफ को अभी तक जॉब पे रखा हुआ है। किसे? कौन होगा? उसी केविन की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन तुम उसे गलत समझ रहे हो। असल में एक्सप्लेनेशन मत दो यार, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो फिर आइंदा इस तरह के सवाल मत करना मुझसे जिसमें दिलचस्पी नहीं तुम्हें। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, आइंदा नहीं पूछूंगा। बुरा लगा तो सॉरी। तो फिर बटन से कुछ मिला क्या? जी नहीं सर, वो बटन तानीर की शर्ट का नहीं था, उस पे किसी और के फिंगरप्रिंट्स हैं। तानीर से पहले जो उस सेल में था ये उसका हो सकता है। ये वो रस्सी है जिससे उसने अपने आप को हैंग किया था और उसके ऊपर भी किसी और के निशान नहीं मिले। तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो? सारी दलीलें सामने, खुदकुशी का केस है। कातिल ने खुदकुशी की, केस क्लोज्ड। सर मैं भी यही कह रहा हूँ, इन सबसे बात ही नहीं मानते। क्या नहीं मानते हैं? जेल के हेड ने भी यही रिपोर्ट दी थी कि खुदकुशी का केस है। तो वक्त क्यों जाया किया जा रहा है? बकाया केसेस पर भी ध्यान दो। हमें वहाँ से सुसाइड लेटर भी तो मिला है। बेटा, सुसाइड लेटर उसी शख्स की हैंडराइटिंग में लिखा गया और उसकी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। भाई ठीक है, लेकिन हमें क्या मालूम उसे जबरदस्ती लिखवाया गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और उमर तानीर की मौत से पहले उससे मिलने के लिए गया था। तानीर ने कहा कि अगर तुमने मुझे बचा लिया तो मैं उस आदमी का नाम बताऊंगा जो इस काम को लेट कर रहा है। एक आदमी जो मरना चाहता है वो ऐसी डील क्यों करेगा? देखो, उसने सोचा होगा फांसी पे लटकने से बेहतर है अपने आप को खुद मार लूं। खुदकुशी का ख्याल कभी भी आ सकता है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमें सिर्फ एक दिन का टाइम दे दें। अगर हमें शाम तक कुछ ना मिला तो ये फाइल बंद कर देंगे। फाइन, गो अहेड, कर लो। मगर शाम को आकर मुझसे ये ना कहना कि हमें एक दिन का और टाइम चाहिए। तुम दोनों बिल्कुल पागल हो चुके हो, वाकई बिल्कुल पागल। अकल का इस्तेमाल ना किया जाए तो ऐसा ही होता है। चलो शाबाश, तुम लोग अपना काम करो। बताओ कहाँ है उमर? हाँ, पहले तो कत्ल का शोर मचाता और फिर मीटिंग में नहीं आता। भाई आखिरी बार जब मैं उससे मिला तो वो खत को देखने जा रहा था, फिर नहीं मालूम। मुझे भी नहीं पता। अच्छा, मतलब उसने इस केस का पीछे अभी तक नहीं छोड़ा। लेकिन मैं दरख्त पर गोली नहीं चला सकती। अच्छा पहले गन पकड़ना तो सीखो, शूटिंग प्रैक्टिस बाद में। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। तुम्हें अब बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। सबसे पहले तो बॉडी लैंग्वेज को समझना है ताकि इर्द गिर्द के लोगों को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सको। तो यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कोचिंग लेनी पड़ेगी मुझे अब? हाँ, ये सब साइंस है। हर इंसान झूठ बोल सकता है और बोलता है, लेकिन झूठ बोलते हुए कोई ना कोई बॉडी एक्सप्रेशन जरूर होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? नेचर के कारखाने में हर इंसान को एक ही तरह से बनाया गया है। देखो, जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे लेंस छोटे हो जाते हैं, हमारे हाथ चेहरे की तरफ जाते हैं, सामने वाले से नजरें चुराते हैं। अगर सामने वाला शख्स थोड़ा सा भी अलर्ट रहता है तो वो ये निशानियां बहुत आराम से पकड़ सकता है। और तुम्हें ये सब कुछ पता है पहले से? बिल्कुल। इसका मतलब है कि तुम ये जान सकते हो कि कौन कब झूठ बोल रहा है, कब सच बोल रहा है, कातिल कौन है। अगर कोई बहुत खास सिचुएशन नहीं है तो समझ जाता हूँ। ट्राई इट, तुम भी समझ जाओ शायद। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस बात को जानने में कि कौन झूठ बोल रहा है, और खास तौर पे तुम तो ना ही पूछो मुझसे। मैंने कभी झूठ कहा ही नहीं। आओ देखो, वो सामने जो औरत है उसे देख रही हो? स्कार्फ वाली आंटी? हाँ वही। और वो औरत जो बच्चे के साथ है उसे देख रही हो? हाँ।
अब कुछ देर में आंटी उस औरत का क्लच चोरी करेंगे जो काउंटर पे कपड़े देख रही है। उमर, फजूल बातें मत करो। इतनी उम्र रसीदा आंटी ये कैसे कर सकती है? अच्छा, देखती रहो। तुम उस बूढ़ी औरत की नजरों पर गौर करो, किस तरह इधर उधर देख रही हैं, और इनकी तवज्जो उस बच्ची पर भी है। उस बच्ची के साथ जो औरत है वो उस काउंटर वाली औरत से बात करेगी। हाँ, देख रही हो? और कैसे पता चलेगा कि वो झूठ बोल रही है? उसकी आंखें उस औरत से बात करते हुए तकरीबन बंद हो गई हैं। और ये क्या? उमर, उमर देखो ना, उसने चोरी की है। परेशान जाओ मत हो, जाके। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अगर तुम केयरफुल होती तो अपने पीछे 2 सिविलियन पुलिस वालों को देख लेती जो सिचुएशन को संभालने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अभी तो तुम्हें और बहुत कुछ सीखना होगा। चलो आओ। पेशेंट को ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैडम, अगर आप बेहतर समझें तो कुछ सवाल करने होंगे आपसे। क्या कोई जानता है कि मैं यहाँ पर हूँ? अभी किसी को नहीं बताया हमने। आपके पास कोई आईडी कार्ड, कोई फोन नहीं मिला। आपके साथ क्या हुआ, आपका नाम कुछ याद है आपको? नहीं, कुछ भी याद नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा बिल्कुल। बोर्ड के ओनर के मुतालिक जो कागजात थे वो तुमने ले लिए क्या? जी ले लिए। गेट वेल सून। गेट वेल सून। ये उमर आखिर किस चीज के पीछे है? फर्क नहीं पड़ता, वो बोट हमारे नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हमें पुलिस से कोई खतरा नहीं। वो औरत कहाँ है मतीन? हाँ, जिन मछेरों ने बोट देखी थी उनसे बात हुई है। सब कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं जानता। सिक्योरिटी वाले सब कुछ साथ ले गए थे। कहानियां मत सुनाओ मुझे, सुन रहे हो? दूध पीता बच्चा नहीं हूं मैं। आज के बाद तुम मालूमात के साथ आओ, समझे? उसे ढूंढो और मार डालो इससे पहले कि वो अपना मुंह खोले। अगर तुम इन्फॉर्म कर देते तो बेहतर कपड़े पहन सकती थी मैं। इस काम में सोचने का मौका नहीं मिलता, तैयार रहना पड़ता है। आज मुझे ऑफिस में कितना सारा काम था। इस किस्म की चीज के लिए हम बाद में भी तो आ सकते थे। इतनी जल्दी क्या थी? वैसे वापसी कब होगी? जब मैं समझूंगा कि सब कुछ सीख लिया तुमने। वेट करो यहाँ। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या छुपन छुपाई खेलोगे अब मेरे साथ? ये लो। उमर, क्या कर रहे हो ये? मुझे नहीं करना है। तुम्हें करना होगा ये। कोई जरूरत नहीं है इसकी, और मुझसे होगा भी नहीं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। हथियार चलाना या गोलियां मारना ये मेरा काम नहीं है बिल्कुल भी। और अगर कभी किसी पर गोली चलानी पड़ जाए तो तुम क्या करोगी? ऐसा दिन नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता भाई। वाकई में? फर्ज करो उन्हें पता चल जाता है कि ये लड़की मुखबर है, और वो फैसला कर लेते हैं कि तुम्हें मारना है। तुम घर पर हो अपने, और बिल्कुल अकेली हो। बल्कि नहीं, तुम्हारी बहनें घर पर हैं। दरवाजे पर मौजूद गार्ड्स या तो सो रहे हैं या फिर आने वाले ने उन्हें बेहोश कर दिया है। तुम बहुत आराम से अपने बिस्तर पर सो रही हो।
वो आए, सर पर गन रखें और चला दें। क्या हुआ? बस ये सब कुछ इतना ही सिंपल है। डर गई हो, तुम्हारी आंखें बता रही हैं, लेकिन इस डर को खत्म करने के लिए तुम कुछ नहीं कर रही। डरो मत। जो कुछ मैंने कहा वो पॉसिबिलिटी है। मैं तुम्हारे साथ हूं एलिफ, लेकिन बस ये फिक्र है कि मैं साथ नहीं होऊंगा तो क्या करोगी। सो प्लीज हेल्प करो मेरी। मैं जो कह रहा हूं वो करो, समझी? अच्छा, लेकिन मैं दरख्त पर गोली नहीं चला सकती। अच्छा, पहले गन पकड़ना तो सीखो, शूटिंग प्रैक्टिस बाद में। या मेरे अल्लाह, डिजाइनर हूँ मैं, कोई पुलिस वाली नहीं हूँ। ये सब कुछ नहीं हो सकता मुझसे, समझो मेरी बात को। आने दो उन लोगों को, मारने दो मुझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम मेरी जान तो छूट जाएगी इस सारे मसले से। माफिया के लोगों के साथ जब तुम मिलने जा रही थी उस वक्त तो नहीं सोचा कि तुम एक डिजाइनर हो, ये सब नहीं कर सकती। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, चाहूं तुझे बेइंतहा। चलो जल्दी से फोन दो मुझे। हेलो, कहाँ हो तुम? रास्ते में। आप ही ने तो कहा था कि उसे लेकर आओ। अभी इसे छोड़ो। आप करना क्या चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। एक बार बता क्यों नहीं देते क्या करना है? एकदम चुप चुप। जो कह रहा हूं वो गौर से सुनो। एलिफ ने क्या वो वीडियो देखी है? आपने कहा था इंतजार करो, नहीं दिखाई मैंने। ठीक है फिर आज दिखाओ उसे। अभी उनका फोन आया था। और इंतजार नहीं कर सकते, जल्दी कुछ करो मतीन। पैसे ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने हर चीज तैयार की हुई है। तुम्हें हर कीमत पर 2 दिन में रोम जाना होगा। समझ गया। मतीन, जो भी करना पड़े करो, पिनार को मैं देख लूंगा। ठीक है, अब नुकसान नहीं दे रही तुम किसी जानदार को भी। चलो जी। हाँ, ये तो बहुत भारी है, मुझसे नहीं चलेगी। अच्छा नहीं लग रहा मुझे। जो चीजें आपको पसंद ना हो वो भी कभी ना कभी करनी पड़ती हैं। चलो अब ज्यादा सोचो नहीं, जिस तरह से मैंने बताया है टारगेट करो उस तरह। तुम्हें कुछ एहसास है मैं पहली मर्तबा गन चला रही हूँ यहाँ पर? डरो मत, बस ये सोचो कि तुम्हारे सामने जो टारगेट है वो मतीन है। चलो। या मेरे अल्लाह, डिजाइनर हूँ मैं, कोई पुलिस वाली नहीं हूँ। ये सब कुछ नहीं हो सकता मुझसे, समझो मेरी बात को। आने दो उन लोगों को, मारने दो मुझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम मेरी जान तो छूट जाएगी इस सारे मसले से। माफिया के लोगों के साथ जब तुम मिलने जा रही थी उस वक्त तो नहीं सोचा कि तुम एक डिजाइनर हो, ये सब नहीं कर सकती। अब क्या हुआ? एक गन से डर गई हो? बहाने मत बनाओ एलिफ, ये सब करना है। तुम्हारी जाने से नहीं छूट सकती। उमर, उमर, चलो आओ यहां। जैसे मैंने बताया था बिल्कुल वैसे करो। पोजीशन लो और ट्रिगर दबाओ जल्दी। यार बस करो, मुझसे नहीं होगा। मैं चाहूं भी तब भी नहीं हो सकता मुझसे। एक्सक्यूजेस मत दो, ध्यान दो वहां।
पहले तो तुम ये नोट करो कि तुम्हारे खड़े होने का तरीका ठीक भी है या नहीं। और इसे तुमने चलाना है तो डर डर के मत पकड़ो इसे, फ्रंट लेग को बेंड करो, समझ गई? तुम ये काम कितने सालों से कर रहे हो और मैं तो इस गोली के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, अंदाजा है तुम्हें? क्योंकि तुम ध्यान नहीं दे रही हो, ध्यान दोगी तो कर लोगी। अब ध्यान दो, ऐसे बेंड करना है और टारगेट को देखना है जैसे मैंने कहा, निशाना, और जैसे ही तुम रेडी हो जाओ तो ट्रिगर दबा दो। दैट्स इट। ये लो। निशाना लो, ध्यान के साथ फ्रंट लेग को बेंड करो। अब शाबाश, और टारगेट पर फुल कंसंट्रेट करो। ये जो अनकंडीशनल लव है वो तुम्हें जरूर मिलेगा एलिफ, ठीक है? क्या तुम फायर करने के लिए रेडी हो एलिफ? ट्रिगर दबाओ। दैट्स इट। देखो एलिफ, ये निशाना तुमने लगाया है, शाबाश। चलो अब तुम दोबारा ट्राई करो। ये लो। कैसा रहा? पता नहीं, ठीक ही हुआ होगा। ज्यादा तंग तो नहीं किया होगा उन्होंने तुम्हें? डैड के अच्छे दोस्त हैं वो। हाँ, मैं वॉशरूम जा रही। ठीक है, मैं यहीं पर हूं। मैं हूं, डरो मत। मैंने कर लिया मैंने, बिल्कुल परफेक्ट निशाना लगा लिया मैंने। ये देखो, मैंने ये मुझे दे दो। परफेक्ट निशाना लगाया। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, चाहूं तुझे बेइंतहा, निशाना, अच्छा है लेकिन परफेक्ट नहीं है। होगा मगर थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। काफी टैलेंटेड हो, यानी बहुत जल्दी समझ गई। अगर तुम जिद ना करती तो और भी आसान हो जाता ये काम। हाँ, इस तरह से कब तक सिखाते रहोगे? तुम्हारे सीखने तक। मैं इसकी बात नहीं कर रही। मैं तुम्हारे और अपने बारे में बात कर रही हूं। तुम्हारे बारे में सोचती हूँ हर वक्त। एक लम्हा भी तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ मैं। हम अब काम कर लें। मैं कर सकती हूँ, कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है कि तुम्हारी जरूरत पड़े। इजाजत है तुम्हारी? मैंने कर लिया मैंने, बिल्कुल परफेक्ट निशाना लगा लिया मैंने। ये देखो, मैंने ये मुझे दे दो। परफेक्ट निशाना लगाया। बाय चांस लग गया, फिर लगा सकती हो। लाओ।
ताहिर अंकल ने मेरा फोन भी ले लिया और एलिफ को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया और ये बिल्कुल सही नहीं है। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वादा करो। हाँ, वादा करता हूं। हर जगह सिक्योरिटी है। मैक मुझे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता और मुझे समझ नहीं आ रहा हम कैसे मिलेंगे। जैसे अभी मिले हैं वैसे ही मिलेंगे। ये नहीं हो सकता। मैं जब तक तुम्हें देख नहीं लूं, तुम्हारी आवाज ना सुनूं, मैं नहीं रह सकती। जरूरत है मुझे तुम्हारी। हम किसी फोन का इंतजाम करते हैं, कोई जगह डिसाइड करते हैं, कुछ नीलूफर, रिलैक्स हो जाओ। मुश्किल वक्त है। अब जब दिल चाहेगा तब नहीं मिल सकते, बल्कि मुमकिन है कुछ अरसा हम दोनों मिले ही ना। मजबूरी है। मैं ये नहीं कर सकती। मगर करना है। मुझे चाहती हो तो तुम्हें यह सब कुछ करना पड़ेगा। मोहब्बत में इस तरह के इम्तिहान तो आते हैं। नीलोफर, हेलो। मैक, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है लेडीज वॉशरूम है? पागल हो क्या तुम? तुम एक घंटे से यहाँ हो, मुझे फिक्र हो रही थी। ऊपर से मेरी बात का कोई जवाब भी नहीं दे रही थी तुम। सुना नहीं था। अच्छा, नाराज क्यों हो रही हो? गुस्सा मत दिलाओ मुझे। और ओ गॉड। अल्लाह गारत करे अल्लाह पाक उस। ठीक है एलिफ, रिलैक्स। एक के बाद एक पता नहीं क्या क्या होता रहता है हमारी लाइफ में। क्या मुझे है पता है ये बात परेशानी की है, फिर भी काम डाउन, काम डाउन। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, चाहूं तुझे बेइंतहा। शूटिंग की वजह से तुमने स्ट्रेस ले लिया है। हाँ, थोड़ा बहुत। वैसे तुमने आज हैरान कर दिया मुझे। मैं तुमसे ऐसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आउटस्टैंडिंग। वैसे इसका सारा क्रेडिट सिखाने वाले को जाता है। अच्छा खासा शो ऑफ करते हो तुम, पता है तुम्हें? शो ऑफ? यार मैंने ऐसा कब किया? मैं तो बस हकीकत बयान कर रहा हूं। वैसे यहाँ की खीर बहुत जबरदस्त है, खाओगी? नहीं। तुम मीठे को तो कभी मना नहीं करती। तुम परेशान हो, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। अपनी बुरी आदतें खत्म करना चाह रही हूं मैं बस। अब तो मेरा और भी दिल चाह रहा है। ऑर्डर लिखें। जी सर। 2 खीर रसमलाई और 2 स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ले आए जल्दी से हमारे लिए। और हाँ, 2 चाय भी लाइएगा। ठीक है। मेरे लिए कहवा लेकर आइएगा प्लीज। जी बिल्कुल। आर यू श्योर? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। क्यों आए हैं यहाँ पर हम? मीठा खाने। बस कर दो उमर। अगर तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो तो मैं भी तुम्हें थोड़ा बहुत जानती हूँ। समझ चुकी हूँ कि तुम कुछ कहना चाह रहे हो मुझसे, इसलिए परेशान लग रहे हो। शुक्रिया भाई। ठीक है, शुक्रिया। एलिफ, मैं तानीर के केस की तफ्तीश कर रहा हूं। मेरे जहन में उससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं। हो सकता है तुम मेरी मदद कर सको। क्या फाइल क्लोज नहीं हुई थी? तुम लोगों ने कहा था उसने सुसाइड किया है। क्या तुम्हें फाइल में लिखी हर बात पे यकीन है?
तुम क्या कहना चाह रहे हो उमर? तो क्या उसका मर्डर हुआ है? चांसेस यही है। अल्लाह गारत करे अल्लाह पाक उसे। ठीक है अलिफ, रिलैक्स। एक के बाद एक पता नहीं क्या क्या होता रहता है हमारी लाइफ में। क्या मुझे है पता है ये बात परेशानी की है, फिर भी काम डाउन, काम डाउन। देखो तुम तानीर के बारे में जो भी जानती हो वो मुझे बताओ, चाहे वो बेवकूफी की बात ही क्यों ना हो, शायद मेरे काम आ जाए। देखो मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अच्छा, इस वक्त मुझे सिर्फ ये नजर आ रहा है कि मेरी फैमिली के सब लोग खतरे में हैं। अलिफ, तानीर के बारे में एक छोटी सी बात भी हमें उसके और तुम्हारे बाबा के कातिल तक पहुंचा सकती है, इसलिए तुम आराम से बैठकर सोचो। ठीक है? ठीक है। क्या तानीर का कोई जानने वाला ऐसा था जिससे उसकी लड़ाई या दुश्मनी हो? सोचो, कंपनी में कोई कुलीग या ग्रुप में कोई दोस्त वगैरह। कभी नहीं। तानीर, I mean, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। यार तानीर बहुत ही पीसफुल इंसान था। किसी भी इंसान से उसका कोई भी झगड़ा कभी नहीं हुआ। आखिरी बार जब तुम उससे मिलने गई थी तो वो कैसा था? कोई भी ऐसी चीज जिस पर तुम्हें डाउट हुआ हो या वो तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हो? हाँ, थोड़ा अजीब सा था वो। एलिफ, एलिफ, तुम तो नहीं समझती ना कि तुम्हारे बाबा को मैंने मारा है? मुझे नहीं मालूम मुझे क्या सोचना चाहिए इस बारे में। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाता हूँ कि मैंने अहमद साहब को नहीं मारा। बाबा को मालूम हो गया था कि तुमने ही बाबा को धमकी दी थी। सबके पीछे तुम्हारा ही हाथ था। देखो, मैं तुम्हारे गुस्से की वजह समझ सकता हूँ। नहीं, तुम नहीं समझ सकते। तुम्हें कोई एहसास नहीं, किसी भी बात का कोई एहसास नहीं। ऐसा कुछ ना सोचो प्लीज, ऐसा कुछ मत सोचो। देखो, मैं जानता हूँ मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, बहुत गुनाह किए हैं। मैंने पिनार को चाहा है मगर आसले को भी प्यार किया है। बस कर दो तानीर, बहुत हो गया। एक दिल में दो लोगों की मोहब्बत कैसे रह सकती है? तुमने सिर्फ झूठ बोला है। नहीं, मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज सच है। एलिफ, एलिफ, देखो मैं यहाँ बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मर जाऊंगा यहाँ। मैं अपनी बीवी को बहुत मिस कर रहा हूँ, उसके पास जाना चाहता हूँ। एलिफ, कुछ करो प्लीज, कुछ करो। नहीं एलिफ, बात सुनो मेरी। एलिफ, निकालो मुझे यहाँ से। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, यकीन करो मेरा। प्लीज देखो एलिफ, खुदा के लिए मुझे निकालो। तुम्हें इस पे यकीन आया? अब आ गया है। तानीर बाबा का कातिल नहीं था। मेरे ख्याल से भी। अजीब और गरीब सा मामला है ये सारा। क्या अंजाम होगा इसका? खत्म होगा, जरूर होगा। पता नहीं कब होगा। कब होगा यार? आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, पता नहीं कब खत्म होगा ये सब। जल्द खत्म होगा क्योंकि ये फाइल अब सही हाथों में है। तुम बस देखना कि समी सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट में एक वही है जिनसे आंखें बंद करके हेल्प ले सकता हूं, और आज तक कोई भी ऐसा नेटवर्क उनके हाथों से बच नहीं सका है। देखना अनकरीब हर चीज सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मगर मतीन को पकड़ने के लिए मेरा रोम जाना जरूरी है क्या? यानी उसे कॉल करके बुला भी तो सकते हैं, वो आएगा तो फिर हम उसे पकड़ लेंगे, बस बात खत्म। ये काम ऐसे नहीं हो सकता जैसे तुम चाह रही हो। मगर क्यों क्यों मुश्किल रास्ते से क्यों कर रहे हैं हम ये काम? आसानी से भी तो हो सकता है। इतने मुश्किल तरीके से करना क्या जरूरी है? समझ नहीं आ रहा है मुझे। एलिफ, उनकी बैग बहुत मजबूत है और उनके आदमी पुलिस के अंदर भी फैले हुए हैं। अगर उनके पास इतनी सपोर्ट ना होती तो इतनी आसानी से मनी लॉन्ड्रिंग ना कर रहे होते वो लोग। अगर मतीन पकड़ा जाता है तो ये पता चल जाएगा उसकी असली शनाख्त क्या है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसकी असली शनाख्त ये नहीं है। उस आदमी ने हमें अगवा किया था, नीलूफर को यरगमाल बनाकर रखा। क्या गवाही माने नहीं रखती हमारी? सबूत और गवाही, अगर सबूत ना हो तो तुम्हारी गवाही बिल्कुल बेकार है, कोई कानूनी हैसियत नहीं उसकी। यानी इस ऑपरेशन को करने के लिए मजबूर हैं हम लोग? हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं है।
चलते हैं यार, दिल घबरा रहा है अब मेरा यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं। ओके। उस आदमी ने खुदकुशी नहीं की है, उसे जेल में किसी ने जबरदस्ती मारा है। ठीक है सर, मैं आधे घंटे में आपके पास आ रहा हूं। ओके। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, ना ही मुझे तुमसे मोहब्बत है और ना कभी हो सकती है, समझ गए हो तुम? मैंने इसमें कुछ रखा था। क्या था? जो भी रखा था, कहाँ है वो? मुझे बिल्कुल नहीं पता। सनम, बताओ, सफाई करते मिला था क्या? हाँ, बताओ मुझे। मैं चाहूं तुझे